और पूरे देशवासियों के सामने मैं कुछ कहने और कुछ सुनने का मौका मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कहते हैं कि अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कहते हैं कि आज़ादी का मतलब असली वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। और बड़े सौभाग्यशाली हम सभी जो कि आज़ाद भारत में जन्म लिए हैं, जिन्होंने भी इस आज़ादी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। वो हमारे देश के देशवासी थे, देश के महापुरुष थे और देश के हमारे वीर जवान थे। आज अगर देखा जाए तो वर्तमान की बात करें तो हमारी महिला सुरक्षा के मामले में हमारा देश चौथे नंबर पर गिना जाता है। बल्कि मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हर जगह महिलाएं लड़कों से पीछे नहीं है और न पीछे रहेगी। आपको मैं बता दूं कि महिलाओं एक ऐसी रिकॉर्ड बनाई है, आपको मालूम होगा, प्रथम आईपीएस किरण बेदी जिन्होंने भारत का प्रथम आईपीएस बनी, वो महिलाओं के लिए गौरवान्वित थी। अन्ना हज़ारे जिन्होंने आईएएस ऑफिसर की पद हासिल किया प्रथम, वो भी थी। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की प्रथम महिला वो थी जो बिछुंदरी पाल थी, जिन्होंने रिकॉर्ड बना करके आपको बता दें कि भारत का नंबर 1 पीटी उषा जिन्होंने रेस में प्रथम स्थान लाकर भारत को गौरवान्वित किया। ये हमारा फर्ज है कि हम देश को आगे ले जाएं। देश का फर्ज नहीं बनता है कि हमको आगे वो ले जाएं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि लड़कियाँ को आप इतना करते हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर है, लड़कियाँ हमसे पीछे है। अरे भाई, आज देख लीजिए इतिहास उठा करके, इतिहास में भी लड़कियाँ साथ दी तो आज़ादी मिला। अगर देश को आगे ले जाना है तो लड़कियों को भी कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा। और लड़कियाँ जिस दिन कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़कियों के साथ चलेंगे, ये देश विश्व गुरु था और विश्व गुरु हो जाएगा। आपको बता देना चाहता हूँ कि लक्ष्मीबाई कहते हैं कि देश के लिए पुरुषों ने लड़ा। अरे इतिहास उठाकर देख लीजिए, लड़के ने बंदूकें चलाई, लक्ष्मीबाई भी अपने देश के लिए तलवार चलाई है। और आपको बता दें ज्योतिबा फुले जिन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से आज देश को जागरूक कर दी, जिनकी बदौलत आज नारी भी शिक्षा ग्रहण कर रही है और देश में ऐसा रिकॉर्ड बना रही है जिसके देख करके लड़कों के होश उठ जाते हैं। आपको ये जान करके हैरान होगा कि अगर सूरज बेटा है तो चांदनी है बेटियाँ, कि अगर सूरज बेटा है तो चांदनी है बेटियाँ, अगर एक घर की रोशन है बेटा तो दो घर की शान है बेटियाँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर एक पुरुष को कह दिया जाए 1 किलो का ताला अपने बगली में लेकर चलने के लिए तो वो नहीं चलेंगे, बल्कि एक माँ अपने बच्चे को 5 किलो का वजन सबसे पहले उठती है और दिन रात मेहनत करती है, उसकी कोई भी मजदूरी नहीं मिलती है। फिर भी हमारे पीछे कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। 5 किलो का वजन अपने पेट में लेकर के सुबह सबसे पहले उठ करके सारे काम करके अंत में सोती है। कहाँ है पीछे महिलाओं को तुलना हमें नहीं करना चाहिए। महिलाएं से हमें सीखना चाहिए कि आज महिला होकर के ये रिकॉर्ड बना रही है जहां लड़के पहुंचने के लिए असंभव है। आज कुछ बातें हम महिलाओं को बोले, बल्कि बहुत सारी बातें हैं कि महिलाओं को मोटिवेट करेगा और महिलाएं कर्ज भी है। आज जितने भी महिलाएं आज इतिहास उठाकर देख लिए किस चीज़ में पाछे है, हर जगह वो रिकॉर्ड बना रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए उनके बाप माँ और समाज उनको अगर ना रोके तो हमको लगता है कि सबसे पहले स्थान हासिल करने वाली होगी तो आज भी महिलाएं ही हैं, क्योंकि आज जितने लड़कों की संख्या शिक्षा ग्रहण करने में नहीं है उतनी लड़की की संख्या बढ़ चुकी है। आज हम अपने देश के बारे में बताऊंगा और ये देश कैसे आज़ाद हुआ बहुत लंबी कहानी है, बल्कि कहा जाए तो 100 वर्षों की कहानी 2 घंटों में नहीं कहा जा सकता है। और आज कुछ हम उन महापुरुषों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने देश के लिए किया, बल्कि उन्होंने कोई ऐसा पद ग्रहण नहीं किया। आपको बता दें वो महापुरुष है हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करा दिया, बल्कि कोई भी ऐसा पद ग्रहण नहीं किया। आपको देखते होंगे देश की आज़ादी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बन गए, संविधान लिखने वाले बनते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उपराष्ट्रपति बन गए। सब कोई अपना अपना पद लिया, बल्कि ये बिना स्वार्थ निस्वार्थ देश से सेवा की है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी पढ़ने के लिए गए थे वकालत की पढ़ाई। 9 जनवरी 1915 को उन्होंने भारत में आए, इसलिए 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत के ऐसे
जो तेज तरार व्यक्ति हैं जो कि आज अन्य देश में जा चुके हैं, वो भी आ जाए हमारे देश में और देश की उनकी और तेजी से हुई। 1915 में उन्होंने आया तो 1915 में उनकी क्रांति की शुरुआत इसलिए नहीं हुई। उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु। उन्होंने कहा कि अगर आपको देश को समझना है तो दोस्तों घूमना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कहाँ कैसी स्थिति है देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जा रहे हो ठीक है, बल्कि आपको 1 साल तक कहीं भी कोई आंदोलन की शुरुआत नहीं करनी है। उन्होंने 1915 में आए। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आप लोगों को बता दें कि मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था और उसमें वो लेबर के काम किए थे, इसलिए महापुरुष हम कहते हैं, न कि वो बनवा दिए इसलिए महापुरुष कहते हैं। वो चांदा भी तोड़ कर किए तो क्या हुआ, अपना पसीना भी लगाए हैं। उसी चीफ गेस्ट के रूप में हमारे महात्मा गांधी को भी बुलाया गया था, सम्मेलन हो रहा था, वहाँ बड़े बड़े देश के IAS ऑफिसर और बड़े बड़े नेताएँ भी गए थे, बड़े बड़े लोग भी गए थे। देश की जो एक कमेटी बन रही थी उसी में गए थे हमारे महात्मा गांधी, और उसी में गए थे हमारे चंपारण जिला के राजकुमार शुक्ला ने। इनसे दोनों की भेंट हो गई। जब महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं, देश की असली जनता इसमें दिखाई नहीं दे रही है, जो देश की मजदूर हैं, देश की महिलाएं हैं, वो तो हमारे सामने है ही नहीं, तो हम देश को कैसे आज़ाद करा पाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर के सभी के दिल और दिमाग में वो बच गए, और वहीं पर उन्होंने राजकुमार शुक्ला ने कहा कि सरकार आप हमारे गाँव चलिए और हम लोगों को अंग्रेज नील की खेती करा रहे हैं, तिनपटिया व्यवस्था कहा जाता है, उस पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बाबू हम अभी नहीं चल सकते, 1 साल हम भ्रमण करेंगे, उसके बाद हम आएंगे 17 में। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। आपको मालूम होगा 1918 में बारडोली सत्याग्रह आंदोलन किया। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट हुआ, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में है। उसमें हमारे बेकसूर महिलाएं, देश की जनता और देश के बच्चे भी अपनी जान को न्यौछावर कर दिए थे। और आपको मालूम है कि आज भी वो गोलियां के निशान हमारे उन शहीद और उन गुर सपूतों को दर्शाता है जिन्होंने अपने देश के 31 के एक सम्मेलन बनाया था कि हम देश को कैसे आज़ाद कराएंगे, बल्कि अंग्रेजों का अत्याचार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। 1920 में हमारे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग का मतलब उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, ना उसका वस्त्र खरीदेंगे, ना नमक खरीदेंगे, कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, हम सभी चीज़ बनाएंगे तो देसी बनाएंगे। इसलिए कहा जाता है असहयोग आंदोलन 1920 में। आपको मालूम होगा 22 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड जो गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। कुछ पुलिस ने जनता के आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, जनता ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। आपको मालूम है इसी आंदोलन के चलते महात्मा गांधी को 6 वर्ष के लिए जेल हो गया। 1924 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और आपको बता दें कि आज़ादी से पहले, आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को झंडा फहरा करके पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी थी 26 नवंबर को। इसलिए बताएंगे कि ये कैसे हुआ। उसके बाद 1930 में इन्होंने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किया, जिसे नमक कानून कहते हैं या डंडी मार्च कहते हैं। 1942 में हमारे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और उसी में हमें देखने से महात्मा गांधी ने उग्र दिखाई दिए थे। और उसी में इन्होंने नारा दिया कि आप तो देश के लिए कुछ कीजिए और नहीं तो मरिए। इसी भावनाओं को देखते हुए हमें कहना पड़ रहा है कि थोड़ा सा उग्र। उन्होंने कहने का मतलब ये था कि आप देश के लिए या तो मर जाइए और नहीं तो ऐसे ही रहिए। इसलिए अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आप सभी को मालूम है आज़ादी कितनी खुशी के दिन थी। उसी समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था, भाग्यवादी से शिक्षित थे वो लाल किला पर। ये हमारे देश का आज़ादी हो गया। बल्कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने आए थे तो हमारे देश के सिस्टम को ध्वस्त करके चले गए। वो अपने सिस्टम से इस देश पर राज कर रहे थे। इसलिए हमारा संविधान बनाने की शुरुआत
9 दिसंबर 1946 को। उसके कुछ पल के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे सचिंदानंद सिन्हा। कुछ दिन के बाद, ये टेम्पोररी थे, कुछ दिन के बाद हमारे अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 10वीं तारीख को संडे था, इसलिए छुट्टी हो गई। आपको बता दें कि 111 बैठक हुई संविधान को बनाने में, और संविधान आप लोग जानते होंगे कि कहीं कोई कहानी कहता है लिख दिया, ऐसा नहीं है। 2 वर्ष 11 और 13 दिन, इसलिए हम कह रहे हैं कि 5 दिन उस संविधान को छपने में लगा था, इसलिए 18 दिन का। आपको बता दें कि पूरी देश के संविधान को खगोल करके हमारे पढ़े लिखे IAS ऑफिसर, हमारे महापुरुषों ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सब्जेक्ट पढ़ने में तेज थे, इसके लिए उन्हें राइटिंग करने के लिए दिया गया था, और उन्हें ही संविधान बनाने की जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बने वही बने। बैठक हुई। जिस समय हमारा देश का संविधान बन रहा था, उस समय इतना सोशल मीडिया आज जितना है उतना एक्टिव नहीं था। उस समय टीवी पर दिखाया जा रहा था कि जनता भी देख ले कि हमारे देश का संविधान कैसे बन रहा है, और उस पर टीवी पर छोटे छोटे अखबारों में दिखाया जा रहा था। अंततः मैं बता देना चाहता हूँ शॉर्टकट में कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। अब इसको सोचा गया कि हम इसे लागू कब करें। 26 नवंबर हमने बताया कि मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 बजे तिरंगा फहरा करके पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, इसलिए हम इसे 26 जनवरी में कन्वर्ट कर दिए, आगे 2 में रोक करके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। इसीलिए हम कहते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जनताएं की है, जनता ने संविधान के अनुसार से चलती है। जी, हम स्वतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि इसलिए हम अंग्रेजों के गुलामी से स्वतंत्र हुए थे। गणतंत्र दिवस इसलिए कि हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। ये हमारे देश की संविधान थी। आज मैं 2 शब्द, आज भी हम कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो हमारे देश में घुसपैठी करके हमारे देश को ही खाते हैं और कीमत फराहमी करते हैं। आज भी उनके लिए हमारे देश पीछे नहीं है। आज भी 1 साल हमारे बॉर्डर पर वीर जवान अपनी जान की कुर्बानियाँ दे करके अपनी माँ भारत माता के लिए कुर्बान होते हैं। कहना चाहूँगा कि ना रब मेरा है ना सरकार मेरी, कि ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है, तमन्ना है इस बात का कि मैं भारत का हूँ, ये भारत मेरा है। कहना चाहूँगा कि आज तो भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, बदकिस्मती है इस भारत का कि इंसान पैदा नहीं होते। ज़रा सोच कर देखिए कि ये पेड़ पौधे की शाखाएँ भी हिंदू मुसलमान हो जाए, ज़रा सोच कर देखिए ये पेड़ पौधे की शाखाएँ भी हिंदू मुसलमान हो जाए, इससे बैठने वाले पिल्ले भी पसंद हो जाए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके ये गुलिस्तान हमारा। कहना चाहूँगा कि आज जो जवान हमारे देश के लिए ना सर्दी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, हमेशा अपने देश की सेवा में लगे रहते हैं। ना अपने माँ के लिए हैं, ना वो अपने बेटे के लिए है, ना अपनी पत्नी के लिए है, ना अपनी कोई रिश्तेदार के लिए वो अपने बड़े प्रोत्साहित हो रहे हैं और ना पड़े हैं। आज उन्हीं के बदौलत हम सभी ये 3 रंग तिरंगा या फिर चैन की नौनिया, चैन की नींद की रोटी अपने परिवार के साथ रहते हैं। होली डे, टीचर डे, दशहरा, ये सारे त्यौहार मनाते हैं। उनको भी तो मनाने का मन करता है, वो भी तो आदमी है, बल्कि वो अपने देश से प्रेम करते हैं। उनके लिए हमेशा होली डे और टीचर डे, दशहरा और छठ पूजा जो भी है वही है। देश सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। कहना चाहूँगा कि जब हमारे एक शहीद जवान हो जाते हैं तो उसकी वेदना, विधवा की वेदना क्या कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। छोटी छोटी बेटियों को चोटियाँ चली गई, छोटे छोटे बेटियों को लंगटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक तारीफ आ रहा है साहब, हमारे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। ये हमसे नहीं कहती है, उस सरकार से कहती है जो सरकार कहती है कि हमारे लिए एक आदमी है। वो नहीं कहता है जिस दिन कोई नेता का बेटा
अगर सरहद पर शहीद होगा ना, वो इस दिन देश में क्रांति आ जाएगी। बल्कि आज रिकॉर्ड है और इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसा नेता का बेटा हो जो अपने सरहद के लिए जान की तैयारी करता है। ऐसा नहीं है। नेताएं आज राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स से हमारे देश में परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन लाने के लिए देश के हर गरीब के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय